नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एफएस बमरौली प्रयागराज में जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकली हुई है यहाँ पे संविदा टीचर की। तो आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि फॉर्म भरते समय आपको किसी भी तरह की मिस्टेक्स ना करनी पड़े। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर की मल्टीपल वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। यहाँ व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन पे आप जाके यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन चेक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर यहाँ सेकेंड पेज पे आपको फॉर्म का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। इस फॉर्म को देखिए आपको ऑनलाइन भी भरना है और ऑफलाइन भी जो है फॉर्मेट इसका भर के ले जाना है आपको इंटरव्यू के समय और जो आपका लिखित परीक्षा होगा। तो देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पे देखिए पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप इस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क के साथ, और साथ ही साथ आपका जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का डिग्री भी होना अनिवार्य है। इसी तरह अगर आप टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और साथ ही साथ बीएड भी आपका यहाँ पे होना अनिवार्य है। तो अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए बात की जाए यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स, साइंस और बायोलॉजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री रखा गया है 50% मार्क के साथ, और साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल में आपका होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी टीचर का, तो अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 10+2 और प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने 2 ईयर का कर रखा है या आप बीटीसी भी कर रखे हैं जो इक्विवेलेंट होता है, और साथ ही साथ आपके पास सीटेट का अगर प्राइमरी लेवल का पेपर आप पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है नर्सरी टीचर एजुकेशन में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नर्स, काउंसलर, योगा टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है। तो आप जिस पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग अपने पोस्ट का क्वालिफिकेशन डिटेल आप एक बार नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़ें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। तो देखिए दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है पूरा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल बमरौली प्रयागराज का। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट देखिए लाइव है यहाँ पे 16 फरवरी 2026 से जो इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन है स्टार्ट है, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चालू है। यहाँ पे आपका पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन, कंप्यूटर साइंस सारे सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट है। इसका जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की तिथि यहाँ पे दी गई है 1 मार्च 2026 से इसका जो है इंटरव्यू शुरू होने वाला है। इसी तरह से टीजीटी में आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का भी है। इसका भी जो शेड्यूल है आपका 1 मार्च 2026 से है। और इसी तरह से प्राइमरी टीचर पीआरटी की बात की जाए इसका भी जो शेड्यूल यहाँ पे 1/3/2026 से दिया गया है। इसी तरह से आपको यहाँ बाल वाटिका, कंप्यूटर टीचर और स्पेशल टीचर का भी यहाँ पे डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन पे जो है। अब देखिए दोस्तों, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको सम्मिलित होने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप बिना डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के जाएंगे तो आपका परीक्षा और साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, और साथ ही साथ जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मूल प्रति और स्वप्रमाणित छाया प्रति भी आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल है जो 1 मार्च से 8 बजे सुबह स्टार्ट होने वाला है विद्यालय में, आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित होना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको इस पेज नंबर 8 पे एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है इस लिंक को आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर टीजीटी के लिए कर रहे हैं टीजीटी वाले लिंक पे, हम मेनली प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर हम प्राइमरी टीचर वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक करें। तो जैसे देखिए आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो एक नया गूगल फॉर्म का विंडो खुल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। तो ईमेल आईडी जो आपको यहाँ पे भरना है अपना वर्किंग ईमेल आईडी देना है। फिर इसी तरह से आपको अपने जो नेम वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग।
फिर मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपसे जो पूछा गया सीटेड पेपर 1 क्वालिफाइड। आप सीटेड पेपर 1 क्वालिफाइड हैं, अगर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस करना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो नेम मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद देखिए आपको पोस्ट सिलेक्शन लिख के आ जाएगा, किस पोस्ट के लिए आपने सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे आपको फादर नेम वाले सेक्शन में आपको अपना फादर नेम फिल करना है अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर इसी तरह से मदर नेम वाले सेक्शन में आपको अपना मदर नेम फिल करना है। फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर सिलेक्शन का, तो आप अपना यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट एड्रेस का, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। तो आपका जो भी एड्रेस है ग्राम, पोस्ट, हाउस नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ें फिल करनी है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ मार्क क्लास 6, मतलब यहाँ पे आपको हाई स्कूल का अपना परसेंट भरना है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है परसेंटेज मार्क इन 12th, आपका यहाँ पे 12th का जो परसेंटेज है टोटल ओवरऑल यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है ग्रेजुएशन कोर्स नेम एंड परसेंट, तो आपको अपने यहाँ कोर्स का नाम भरना है। तो आपने BA BSc BCom जो कर रखा है उसका नाम लिखेंगे। देन आप अपना यहाँ पे परसेंटेज फिल करेंगे। दोस्तों इस फॉर्म का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे यस नो में आंसर दे सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसका डिटेल देंगे, अगर नहीं किया तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा देखिए DLED का, BDA BEd और BTC का। तो हम प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें DLED का ओवरऑल परसेंट फिल करना है, तो हमने यहाँ फिल कर लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क इन अदर देन हायर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास और भी कोई डिग्री है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल लिख के आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, उनको वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। अगर आपके पास टीचिंग का अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे सिंपली NA आप फिल करेंगे। देन इसके बाद दोस्तों आपको सारा डिटेल आपको चेक करना है, आपके फॉर्म में जो भी डिटेल दी है सही है या नहीं है, तो उसको चेक करेंगे। देन आपको यहाँ पे चेक करने के बाद पूरा आपको जो इस फॉर्म का फॉर्मेट है इसको आपको यहाँ पे PDF के प्रारूप में आपको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। तो सिंपली यहाँ पे PDF फॉर्मेट बना के आपको इस फॉर्म को यहाँ पे सेव करके रख लेना है। देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पे दोस्तों जैसे आप टिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आपका यहाँ रिस्पांस जो है रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो इस रिस्पांस पेज को दोस्तों आपको PDF बना के यहाँ पे सेव कर लेना है। इनकेस अगर इंटरव्यू वेरिफिकेशन में मांगते हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आप फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ये प्रारूप जो है आपको फिल करके ले जाना है मैनुअली, इसको हाथ से फिल करना है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में आप प्रारूप में आप फ़ोटो अपना चिपकाएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर वाले सेक्शन में आपको सिग्नेचर करना है। पोस्ट अप्लाइड वाले में किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी मैनुअली पेन से। और आपको जब इंटरव्यू होगा तो उस समय इस फॉर्म को आपको फिल करके ले जाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको अपने फॉर्म पे पूरा फिल करना पड़ेगा, नाम, फादर नेम, तो जो चीज़ें आपसे यहाँ मांगी गई है ऑफलाइन फॉर्म पे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मैनुअली भर के ले जाना है। बाकी जो आपने ऑनलाइन सबमिट रिस्पांस किया है उसकी भी एक कॉपी आप लेके जाएंगे। इसके बाद सारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में एकेडमिक भरेंगे, प्रोफेशनल वाले में आपका BEd सीटेड जो है सारी चीज़ें आपको ये फिल करके आपको ले जानी पड़ेगी। तो सिंपली इस फॉर्म को आप भर के ले जाइएगा साथ में। देखिए दोस्तों जो आपका इंटरव्यू के समय आपको सभी दस्तावेज जो ओरिजिनल वाले उसको भी ले जाना है, और साथ ही साथ सभी की एक 100 प्रमाणित छाया प्रति भी आपको सभी लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के समय। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म का प्रारूप है वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस फॉर्म का लिंक आपको दे दूँगा। तो 1 मार्च से आप सभी का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो पूरा प्रोसेस मैंने पूरा इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर आपको दोस्तों कोई डाउट हो इस फॉर्म को रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पे इस तरह के अपडेट्स हमेशा लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर भी इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। बाकी दोस्तों आपको पूरा नोटिफिकेशन पेज सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।